अनिरुद्धाचार्य जैसे नकली कथावाचक कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना, पितरों का तर्पण करना और उनके नाम पर गायों को, कुत्तों को और गौवों को भोजन कराना वेद विधियों के अनुसार है। ये देखिए क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं? जल दान करते हैं, श्राद्ध पक्ष आ रहा तर्पण करते हैं, उनके नाम से कौआ को, कुत्ते को, जीव जंतुओं को। कितना साइंटिफिक है हमारे यहाँ। भारत के विधि और विधान, वेदों के विधि और विधान से ही सबकी सदगति होगी। तो इससे क्लियर समझ में आता है कि अगर अनिरुद्धाचार्य जी ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया होता तो उन्हें ये जरूर पता होता कि वेदों में कर्मकांड करने के लिए कहीं पर भी नहीं कहा गया है। वेदों में कर्मकांड का निषेध किया गया है, उसका विरोध किया गया है। और रही बात श्राद्ध करने की, तो श्राद्ध करने के विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में भी क्लियर मना किया गया है। वहाँ पर लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से वहाँ पर भी श्राद्ध करने के लिए मना किया गया है। और विष्णु पुराण में भी श्राद्ध करने के लिए मना किया गया है। व्यास जी कह रहे हैं कि हे राजन, श्राद्ध के समय यदि 1000 ब्राह्मण भोजन करने आए हो और एक तरफ योगी बैठ जाए तो वो ब्राह्मणों समेत, पितरों समेत और यजमानों समेत सबका उद्धार कर देता है। वह योगी कौन है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में बताया है कि जब भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाली वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योगी बनेगा, तब तो योग को प्राप्त होगा। इसलिए अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार तत्वज्ञान बताने वाले संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी योगी हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जितने भी अनुयायी उनके जाते हैं, उनके ही साथ में उनके पूर्वजों का भी उद्धार 100% हो जाएगा।